Hello students, today we are going to the rest part of digestion system will be start. In previous video you note that your stomach has 3 parts. पिछले वीडियोस में आपने डाइजेशन सिस्टम के 3 पार्ट्स देखे थे, माउथ, फेरिंग्स और इसोफेगस और स्टमक। 4 पार्ट्स आप नोट कर चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो में माउथ नोट कर चुके हो, फेरिंग्स नोट कर चुके हैं और इसोफेगस नोट कर चुके हैं और स्टमक नोट कर चुके हैं। ठीक है, स्टमक तक आपका फूड रीच हो गया था, पहुंच गया था। अब स्टमक के बाद जो फूड होगा, डायग्राम भी मैंने आपको ड्रॉ किया था, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से ये आपकी इसोफेगस आई थी और ये इसोफेगस से इस तरह से आपने अपना स्टमक ड्रॉ किया था, यहाँ से इस तरह से आपके स्टमक से फिर यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गए थे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो आपकी कनेक्ट होती है कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। और लार्ज इंटेस्टाइन जो आपकी होती है वो इस तरह से कनेक्ट होती है। ये स्ट्रक्चर आपको कल मैंने ड्रॉ की थी। यहाँ पर आपका लिवर था। लिवर का मोस्टली पार्ट कहाँ पर होता है? लेफ्ट साइड में होता है। और लिवर के अंदर क्या था? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। इस तरह से मैंने आपको कल ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको कल डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में बताया था। ठीक है ना? डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में आपको यहाँ पर मैंने बता दिया था। इस तरह से ये माउथ वाला रीजन हो गया और यहाँ से ये एलिमेंट्री कैनाल आई थी, इसोफेगस। ठीक है ना? ये इस तरह की स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी आपको कल मैंने। और इस स्ट्रक्चर में आपने देखा था, यहाँ पर आपका माउथ था, माउथ के बाद फेरिंग्स में आपका फूड पहुँचा और फेरिंग्स के बाद इसोफेगस में आया। इसोफेगस ने कहाँ कर छोड़ दिया था? स्टमक के अंदर, और स्टमक में फूड कलेक्ट हो गया था। अब ये जो स्टमक था, इस स्टमक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 3 पार्ट्स मैंने आपको नोट कराए थे, यहाँ पर ध्यान होंगे। कार्डियक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट एंड फंडस पार्ट। कार्डियक पार्ट ये होता है जो किसके साथ अटैच होता है? इसोफेगस के साथ। पाइलोरिक पार्ट ये होता है जो किसके साथ अटैच है? स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। और फंडस पार्ट जो होता है वो स्टमक का मिडिल पार्ट होता है, दोनों के मिडिल में। ठीक है ना? इसके बाद जो आपका फूड होगा वो फूड स्टमक का जो पाइलोरिक पार्ट है, स्टमक के पाइलोरिक पार्ट के साथ अटैच है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड कहाँ पर पहुँचना है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाना है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है आपके डाइजेशन सिस्टम की, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन इज दैट पार्ट वेयर मोस्टली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस प्रोसेस आर टेक्स प्लेस। इन small intestine many enterocyte cells are present which absorb your digested food and with digestive juices। डाइजेस्टिव जूस और डाइजेस्टिव जो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशलाइज होती है, यानी कि फूड एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशलाइज जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर
डाइजेशन सिस्टम। आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल का ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, लॉन्ग पार्ट होता है, और इसकी जो लेंथ होती है, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 7 मीटर। एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसकी लेंथ 7 मीटर होती है। डायमीटर इसका जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है। डायमीटर का मतलब इसकी मोटाई 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है और 7 मीटर लंबी होती है। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये दैट पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल वेयर carbohydrate, protein and fat are completely digested by digestive juices. These digestive juices are secreted by different digestive glands. Okay, तो आज हम today's we are going to written about small intestine and their various part, and here we are going to understand about the process of small intestine. So please look here and understand the structure of small intestine and try to written with me. मेरे साथ इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो आज हम आपका जो 15 पार्ट है, 5th पार्ट कौन किसका? एलिमेंट्री कैनाल का या डाइजेशन सिस्टम का, वो 5th पार्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन नोट करेंगे। इट इज द मोस्ट important part of our digestion सिस्टम। हमारे डाइजेशन सिस्टम का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये कहाँ से अटैच है? इट इज अटैच्ड with pyloric part of stomach। स्टमक का जो पाइलोरिक पार्ट है, ये वाला पाइलोरिक पार्ट यहां से ही तो अटैच है ये। इट इज अटैच्ड विद पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैज, नेक्स्ट लिखेंगे, चाइनीज लिख दो। इट इज द लार्जेस्ट लॉन्ग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज 7 मीटर, विच इज 7 मीटर लॉन्ग। ये कितनी लंबी है? 7 मीटर लंबी होती है। ठीक है ना? इट इज द प्लेस वेयर, इट इज द प्लेस वेयर मोस्टली digestion and absorption process takes place। ये वो स्थान होता है जहाँ पर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का सबसे ज़्यादा काम होता है। कार्बोहाइड्रेट नोट करें, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन आर completely digest here। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट,
फैट का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो, आपके स्टमक के अंदर जो फूड स्टोर होता है, उस स्टमक में उस स्टोर्ड फूड का जब डाइजेशन की प्रोसेस होती है तो वहाँ पर वो फूड क्या कहलाएगा? काइम, जिसका पार्शियली डाइजेशन हो चुका होता है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक इज कॉल्ड काइम। ध्यान में आ रही बात? पार्शियली, देखो यहाँ पर रेनिन और पेप्सिन दो एंजाइम थे, दोनों एंजाइम्स डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये इसको बोलेंगे यहाँ पर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड है, इसको क्या बोलेंगे आप? काइम। क्या बोल सकते हो आप? काइम। तो ये जो काइम होता है स्टमक से काइम अब कहाँ पहुँचेगा? 1 टीस्पून के अप्रोक्सीमेटली ये टीस्पून, एक चाय की जो चम्मच होती है उसके बराबर थोड़ा थोड़ा करके ये काइम कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए आपके स्टमक के पास यहाँ पर एक स्फिंक्टर लगा होता है, और उस स्फिंक्टर का नाम क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर, या इसको बोल सकते हैं हम बाल्ब। ठीक है ना? या तो स्फिंक्टर बोल दो या बाल्ब बोल दो। तो यहाँ से ये जो काइम है वो आगे बढ़ेगा और काइम कहाँ पर पहुँचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना? तो हम लिख भी सकते हैं, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, द काइम फ्रॉम स्टमक इंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। द काइम, ये काइम ध्यान में आ गया? काइम क्या है? काइम फ्रॉम स्टमक इंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है काइम। ठीक है ना? अब आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इट इज, चाहे लिख दो, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इसका कौन सा है? ध्यान हो तो, ड्यूडेनम। कौन सा है? ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट। मैंने आपको बताया था पहले, एक्सप्लेनेशन जब दिया था, तो ड्यूडेनम जो पार्ट होता है वो क्या होता है? ये फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कहाँ से कनेक्ट होता है? स्टमक से। तो यहाँ पे नोट करेंगे, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन which connect with stomach। बताओ, स्टमक से जो ड्यूडेनम पार्ट कनेक्ट है वो कहाँ है? ये वाला पार्ट। यहाँ तक तो क्या हो गया? स्टमक का पाइलोरिक पार्ट। स्टमक का ये जो पाइलोरिक पार्ट है, यहीं पर कौन सा स्फिंक्टर लगा हुआ है? पाइलोरिक स्फिंक्टर लगा हुआ है। यहाँ के बाद ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हुई है, लाइक आपको दिख रही है यू शेप्ड स्ट्रक्चर, इस तरह की ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये यानी कि रिवर्स यू शेप्ड स्ट्रक्चर, ये क्या है? ड्यूडेनम। इसको क्या बोलोगे आप? ड्यूडेनम। ठीक है? ये छोटा सा ही पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का छोटा सा ही पार्ट होता है ड्यूडेनम का स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो क्या काम करता है? इसका मेन फंक्शन होता है कि जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो सारे के सारे डाइजेस्टिव जूसेस
स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में डाले जाते हैं? ड्यूडेनम पार्ट में डाले जाते हैं। ठीक है ना। इट इज प्लेस चाहे लिख दो, विच प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। ये फूड के केमिकल डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब केमिकल डाइजेशन क्या होता है? केमिकल डाइजेशन का मतलब होता है कि आपके फूड के अंदर केमिकल्स मिक्सड हो गए हों, और केमिकल्स यहाँ पर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस, जो डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के द्वारा यहाँ पर सीक्रेट किए गए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर सीक्रेट करने वाले देखो, यहीं पर तो पैंक्रियाटिक ग्लैंड है, यहीं पर आपका लीवर है, और यहीं पर आपका स्टमक है। तो स्टमक से ये दोनों एंजाइम आ गए, यहाँ से बाइल जूस आ गया, यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस आ गया, और स्टमक जूस आ गया। तीनों जूस इसमें इस हिस्से में जाके मिल गए। इसलिए यहाँ पर केमिकल जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो ड्यूडेनम पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट कौन सा है? जेजुनम। सेकंड पार्ट कौन सा है? जेजुनम। तो जेजुनम क्या होता है? जेजुनम पार्ट जो होता है ये मिडिल पार्ट है। इट इज द मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट क्या कहलाएगा? जेजुनम कहलाएगा। यहां पर क्या होगा? जो डाइजेस्टिव जूस है, हियर डाइजेस्टिव juices, here digestive juices are absorbed। जितने भी डाइजेस्टिव जूस आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाले गए हैं वो सब के सब यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी। और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उन सेल्स को कहते हैं एंटेरोसाइट्स। क्या बोलते हैं? एंटेरोसाइट्स टेक्स प्लेस। एंटेरोसाइट्स जो सेल्स होती हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है? जेजुनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये टेक्स प्लेस इन absorbing of juices and कौन से जूसेस? डाइजेस्टिव जूसेस। थ्रू स्पेसिफिक सेल्स। अब देखो ध्यान से चेक करो इसको। जेजुनम पार्ट जो है वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट है। देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया जेजुनम पार्ट, और ये इसका ये मिडिल पार्ट। डाइजेस्टिव जूसेस आर एब्जॉर्ब। इस यहाँ पर क्या होगा? जो जितने भी जूस इसके अंदर छोड़े गए हैं डाइजेस्टिव जूस, उन सबका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको क्या बोल सकते हैं हम? एंटेरोसाइट। और ये एंटेरोसाइट जो स्पेसिफिक सेल होती है यही रोल प्ले करती हैं एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में।
अब यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस के साथ साथ और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सब का भी क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। डाइजेस्टिव जूस एब्जॉर्ब होंगे तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, ध्यान में रखना है इस बात को। अब इसका थर्ड पार्ट क्या होता है, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट कौन सा है, इलियम। इलियम जो पार्ट है वो लास्ट पार्ट है और ये कहाँ पर खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब इलियम जो पार्ट है इसके अंदर भी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ डाइजेस्टिव जूस जो जेजुनम पार्ट से बच गए हैं, रिमेन्स हैं, उनका भी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे हम, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कहाँ पर जाके खुलेगी बताओ, विच ओपन्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ जाके खुल जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब देखो ये यहाँ के आके ओपन हो गई, ये इसका लास्ट पार्ट हो गया, इलियम वाला पार्ट, और ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाके खुल गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या क्या काम होना है, ये चीज़ें हम ध्यान में देनी है हमको। तो इलियम एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। ये किसको एब्जॉर्ब करेगी, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स को इसमें एब्जॉर्ब कर लेगी। लाइक जैसे वाइल्ड जूस है एंड विटामिन्स। जैसे कौन कौन, वाइल्ड जूस और विटामिन्स, इन सबको एब्जॉर्ब करने का काम किसका हो गया, इलियम पार्ट का हो गया, ठीक है ना। अब इलियम पार्ट जो है वो इनको एब्जॉर्ब करेगी। ये कहाँ से बच जाते हैं, विच आर नॉट, जो कहाँ से बचे हैं, जेजुनम से, विच आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन जेजुनम। जेजुनम पार्ट में जिनका अवशोषण नहीं हो पाता है, जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, उनको एब्जॉर्ब करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होता है बताओ, किस पार्ट में होगा, इलियम पार्ट में। अब देखो आपकी जो जेजुनम और इलियम जो पार्ट होते हैं, यहाँ पे ध्यान दो डायग्राम में, ड्यूडेनम तो ये पार्ट हो गया, अब जेजुनम पार्ट ये बीच वाला हो गया और इलियम पार्ट ये लास्ट वाला हो गया, ठीक है ना। अब जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही हैं वो किन किन पार्ट में हो रही हैं, एक तो जेजुनम में हो रही हैं और एक इलियम पार्ट में हो रही हैं। तो जेजुनम पार्ट और इलियम पार्ट जो होते हैं वो ग्रेटली कॉइल्ड पार्ट होते हैं, किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो मैं यहाँ पर एक लाइन और लिख देता हूँ, बोथ इलियम एंड जेजुनम आर greatly coiled part of small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सबसे ज़्यादा कॉइल्ड यानी कि कुंडली नुमा स्ट्रक्चर,
कॉइल्ड पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? इलियम और जेजुनम। तो देखो बेटा, लिसन टू मी कॉन्शियसली एंड सियर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइजेशन सिस्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो हमारे डाइजेशन सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। इट इज अटैच्ड विद पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक। ये स्टमक के कौन से पार्ट से अटैच है स्मॉल इंटेस्टाइन? पाइलोरिक पार्ट, ठीक है ना, पाइलोरिक पार्ट। इट इज द लार्जेस्ट लॉन्ग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनल पोर तक जाती है, उस एलिमेंट्री कैनाल का ये लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा भाग है, जिसकी लंबाई कितनी हो सकती है? 7 मीटर। जिसकी लंबाई कितनी है? 7 मीटर। और डायमीटर अगर आप ध्यान रख सकते हो तो डायमीटर भी ध्यान रख सकते हो। डायमीटर है इसका 2.5 सेंटीमीटर। इट इज द प्लेस, ये वो स्थान है वियर मोस्टली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस। ये वो स्थान होता है स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पर डाइजेशन का और एब्जॉर्प्शन का मोस्टली काम कंप्लीट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स आर कंप्लीटली डाइजेस्टेड हियर। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पूरी तरह से इनका डाइजेशन हो जाता है। द काइम फ्रॉम स्टमक। अब देखो आपके स्टमक के अंदर जो आपने फूड को इनटेक किया था, उस फूड को इनटेक करने के बाद आपके स्टमक में HCl एसिड होता है। वो HCl एसिड आपके फूड के जो बिग पीसेस होते हैं, लार्ज पीसेस होते हैं, उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देगा। स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने के बाद उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस होगी। और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होगा कि वो पूरा जो फूड होगा स्टमक के अंदर, उस पूरे फूड के अंदर HCl एसिड मिक्सड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो फूड का मीडियम है वो एसिडिक हो जाएगा और इसके अंदर रेनिन और पेप्सिन दोनों एंजाइम ठीक से मिक्सड हो जाएंगे। और ठीक से मिक्सड हो जाएंगे तो वहाँ पर जो फूड है, अब उस फूड को आप क्या बोलोगे? काइम। वो स्टमक के अंदर काइम होता है। अब ये जो काइम होता है, ये काइम बनने के बाद इंटर करता है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ड्यूडेनम पार्ट पहला भाग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो किसके द्वारा किसके साथ अटैच होता है? स्टमक के साथ। विच प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन केमिकल डाइजेशन फूड। आपके केमिकल डाइजेशन यानी कि इंजाइम्स के द्वारा जो सबसे ज़्यादा मोस्टली डाइजेशन बाय इंजाइम्स टेक्स प्लेस इन ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और सेकेंड पार्ट है जेजुनम। ये मिडिल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस का एब्जॉर्प्शन किया जाता है और डाइजेस्टिव जूस का एब्जॉर्प्शन करने के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बोलते हैं हम एंटेरोसाइट बोलते हैं, ठीक है ना। थर्ड पार्ट होता है इलियम। इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे अंतिम भाग होता है और ये कहाँ पर खुलता है? बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में खुल जाएगा। इलियम जो होता है वो उस पार्ट के अंदर उन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है जो जेजुनम पार्ट के द्वारा रिमेन्स होते हैं। जेजुनम पार्ट पे से कुछ भाग बच जाते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाएगा? इलियम पार्ट में। और इनमें मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है बाइल जूस का और विटामिन्स का, ठीक है ना। ये सब एब्जॉर्ब कहाँ कर लिए जाएंगे? इलियम पार्ट में। अब आपका जो इलियम पार्ट होता है और जेजुनम जो पार्ट होता है वो ग्रेटली कॉइल्ड होता है। वो कॉइल यानी कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह से जैसे कॉइल बनाते हैं, हम कुंडली बनाते हैं, जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है ना, इस तरह की कुंडली नुमा स्ट्रक्चर जो कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनती है वो मोस्टली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में किसकी बनती है? इलियम पार्ट और जेजुनम पार्ट की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये डाइजेशन में रोल होता है, वो आप देख रहे हो और इसको ठीक ढंग से नोट करिए, फटाफट नोट करिए। और नोट अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप बाद में नोट कर लेना। अगर किसी भी तरह की कोई भी वर्ड में, किसी भी चीज़ में आपको परेशानी महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं,
ठीक है। अब आप स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपका जो फूड है वो आपके लास्ट इलियम पार्ट में पहुंच चुका है, और अब इलियम पार्ट से ये जो फूड है ये कहाँ पर पहुंचेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका फूड पहुंच चुका है। तो अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो क्या रोल प्ले करती है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट हो गया, इलियम पार्ट ओपन हो चुका है कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो उसके अंदर अगर कुछ पार्ट ऑफ फूड, सम पार्ट ऑफ फूड आर अनडाइजेस्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज डाइजेस्टेड बाई लार्ज इंटेस्टाइन। अगर यहाँ से कुछ अनडाइजेस्ट फूड रिमेन्स होता है तो उसका जो डाइजेशन का प्रोसेस होगा वो कहाँ पर होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। तो यहाँ पर नोट करेंगे द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, जो भोजन अनडाइजेस्टेड बच चुका है, एंड अनएब्जॉर्ब्ड, और कुछ पार्ट ऐसे भी है जिसका एब्जॉर्प्शन भी सभी पार्ट का यहाँ पर नहीं होता। 99% पार्ट तो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन 1% पार्ट फिर भी बच जाते हैं, ठीक है ना। अनएब्जॉर्ब्ड passes from small intestine to स्मॉल तक कहाँ पहुँचेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन में। ध्यान से चेक करो लाइन को, ठीक है ना। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये छोटी होती है, किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये लेंथ में तो छोटी होती है, लेकिन डायमीटर लार्ज का आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा होगा, इसका डायमीटर छोटा है, इसका डायमीटर बड़ा है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। तो डायमीटर में तो लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी होती है, डायमीटर तो मोर होता है, बट लेंथ इज लेस। तो इस चीज को आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तो यहां पर लिखेंगे इट इज शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन बस डायमीटर इज मोर, ठीक है ना। नोट करूं? चलो रहने दो उसको। अब देखो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है यहां पर सम स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म लिख रहा हूं मैं, और कई बार आपको यहां पर बैक्टीरिया भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हेयर, कहां पर प्रेजेंट है? बैक्टीरिया कहां पर प्रेजेंट है? लार्ज इंटेस्टाइन में। दिस ऑर्गेनिज्म, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? थ्रो फर्मेंटेशन, थ्रो फर्मेंटेशन प्रोसेस चेंज फूड मटेरियल इनटू सिंपलर सब्सटेंस।
अगर अनडाइजेस्टेड कुछ फूड आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में सम ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ये बैक्टीरिया इस फूड का डाइजेशन करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू? फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। और फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ये इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। अब सिंपलर सब्सटेंस में जब ये चेंज हो गए तो अब यहाँ पर इनका एब्जॉर्प्शन भी ठीक से हो जाएगा। ठीक है। Some specific organism present here. These organisms through fermentation process change food material into simpler substance and help in digestion किसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं? डाइजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। इट इज द प्लेस वेयर मिनरल्स एंड वाटर आर एब्जॉर्ब्ड। देखो, पानी का और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो ओनली लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। यानी कि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन लेते हो तो उस मेडिसिन के अंदर को जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं उन सभी मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होना है? लार्ज इंटेस्टाइन में। समझ आ रही है ये बात? इस चीज़ को ध्यान में रखना। पानी का और मिनरल्स का, वाटर और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होना है वो कहाँ पर होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है। अब देखेंगे हम आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन को भी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है इसका सीकम। नोट करो, फर्स्ट पार्ट कौन सा है इसका? सीकम। अब सीकम जो पार्ट है वो क्या होता है? दिस part is well developed in herbivorous. This part is well developed in herbivorous. But हर्बीवोरस कौन होते हैं? जो शाकाहारी, जो चारा खाने वाले जो प्राणी होते हैं वो। बट इन मैन, आदमियों में इज वेरी स्मॉल, छोटा पार्ट होता है। इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा पार्ट होता है व्यक्तियों के अंदर ही है। ठीक है ना। इट made a finger like structure is called, ये एक उंगली के समान संरचना होता है जिसको क्या बोलते हैं? is called वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जिसको क्या बोलोगे आप? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। देखो, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई और ये वाला जो पार्ट है मैंने यहाँ पर लिखा था, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है यहाँ पर एक, जिसको क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स।
और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो क्या होता है आपकी बॉडी में, एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। इट इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है आपकी बॉडी के अंदर। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये ध्यान रखना। वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल पूछा जाता है कई बार। तो वेस्टिजियल ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर कौन है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वही अपेंडिक्स है जिसका दर्द आपके पेट के अंदर होता है, जिसका ऑपरेशन किया जाता है, वही अपेंडिक्स है। ये आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका ये लास्ट पार्ट होता है, ठीक है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट है, ये आपके किसी भी काम का नहीं है, इसलिए जब ये बड़ा हो जाता है तो इसका पेन आपकी बॉडी के अंदर होता है। तो इसे कट करके ऑपरेशन करके डॉक्टर बाहर निकाल देता है। सेकंड पार्ट है कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट कौन सा है, कोलोन। अब देखो कोलोन क्या होता है। कोलोन जो होता है ये कई पार्ट में डिवाइड होता है। कोलोन जो होता है ये कई पार्ट में होता है और ये मिडिल पार्ट होता है। इट इज द मिडल पार्ट of large intestine which divide in many parts। कई भागों में ये डिवाइड होता है। अब कई भाग इसके कौन कौन से हो सकते हैं, देखो असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, पेल्विस कोलोन, कई पार्ट होते हैं। लाइक पेल्विस, पेल्विस में कोलोन नहीं लिख रहा हूँ, केवल पेल्विस लिख रहा हूँ। असेंडिंग, like pelvis, ascending and transverse। ट्रांसवर्स एटसेट्रा, इतने पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है ना। ये जो होती है ना कोलोन, ये तो शॉर्ट पार्ट होता है, सीकम तो आदमियों के अंदर शॉर्ट पार्ट होता है, सीकम तो। और ये कोलोन जो होता है ये लार्ज पार्ट होता है आपकी स्मॉल, ये लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा भाग होता है, लंबा होता है ये, ठीक है ना। तो मैं नोट कर देता हूँ। इट इज द लॉन्ग पार्ट, ठीक है ना। इट इज ए लिख देना, इट इज ए लॉन्ग पार्ट। ये एक लंबा पार्ट होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन का। और थर्ड पार्ट है जो वो क्या है, रेक्टम। ये थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, रेक्टम। अब द रिमेन्स अनडाइजेस्टेड द रिमेन्स अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन। अब देखिए आपका जो रेक्टम पार्ट है ये कहाँ पर है, यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट, ये रेक्टम है, लास्ट पार्ट है ये। और ये रेक्टम पार्ट जो होता है ये थोड़ा सा फूला होता है, इसमें स्पेस होता है। स्टोर्ड इन लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये लास्ट पार्ट हो गया। और अनडाइजेस्टेड फूड जो वेस्ट मटेरियल है उसको कहाँ पर स्टोर किया जाएगा, रेक्टम के अंदर, ठीक है ना। रेक्टम में स्टोर कर लिया। इट ओपन्स बाय एनल पोर, ये एनल पोर के द्वारा आउट ऑफ द बॉडी,
आपकी बॉडी से जो बाहर खुलने का इसका जो रास्ता है वो क्या है, एनल पोर। और एनल पोर के द्वारा आप इस रिमेन्स अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि वेस्ट जो मटेरियल है उसको आप एग्जिट कर दोगे, ठीक है ना। तो ये रेक्टम पार्ट होता है। तो ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हो गए। तो एक बार मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, ध्यान से देखिए। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, जो भोजन कैसा रह जाता है, बिना पचा हुआ, अपचित रह जाता है। एंड अनएब्जॉर्ब, और बिना एब्जॉर्बन के रह जाता है। पासेस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, ये अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पास कर देती है, लार्ज इंटेस्टाइन पास कर देती है। सम स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, कुछ विशेष प्रकार के जो बैक्टीरिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू इन फूड मटेरियल्स को किस में चेंज कर देती है, सिंपलर सब्सटेंस में, यानी कि इनका डाइजेशन हो चुका होता है। एंड हेल्प इन डाइजेशन, और किस में मदद कर दी, डाइजेशन में। किसके में, ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो बिना पचा हुआ भोजन यहाँ तक पहुँचा था उसके डाइजेशन में हेल्प किसने कर दी, बैक्टीरिया ने कर दी। इट इज प्लेस वेयर मिनरल्स एंड वाटर आर एब्जॉर्ब, ये वो स्थान होता है जहाँ पर पानी और मिनरल्स यानी कि खनिज लवणों का कंप्लीटली क्या होना चाहिए, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। ज़्यादा पानी आपकी बॉडी से एग्जिट हो जाएगा तो आप डिहाइड्रेट हो जाओगे, इसलिए अगर मच अमाउंट में जो वाटर है वो आपके अनडाइजेस्टेड फूड के साथ आ रहा है तो उसके अंदर से पानी को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप कई बार देखते हो जब हमको दस्त वगैरह लग जाते हैं तो ज़्यादा पानी बॉडी से बाहर एग्जिट हो जाता है तो हमारा पूरा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। इसलिए जो पानी होता है वो पर्याप्त मात्रा, उतना ही पानी जाने देते हैं जितना कि आपका जो वेस्ट मटेरियल है, जो मल है, वो ठीक ढंग से एक्सक्रीट हो जाए। इट इज प्लेस वेयर वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब। इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट कौन सा है, सीकम। दिस पार्ट इज वेल डेवलप्ड, ये अच्छा डेवलप होता है किन के अंदर, हर्बीवोरस यानी कि घास खाने वाले जो प्राणी होते हैं उनके अंदर। बट इन मैन, लेकिन मनुष्य के अंदर ये बहुत ही छोटा होता है। इट इज़ मेड ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये एक अंगुली के समान संरचना बनाता है जिसको क्या बोलते हो आप, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होती है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। कोलोन दूसरा पार्ट हो गया। इट इज मिडिल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ये बीच वाला भाग होता है जो बड़ा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग होता है ये। विच डिवाइड इन मैनी पार्ट्स, जिसको कई भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, जैसे पेल्विस कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, कैसे भी 4-5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। इट इज ए लॉन्ग पार्ट, ये एक लंबा पार्ट भाग होता है। रेक्टम जो होता है ये फुली स्ट्रक्चर होती है, यानी कि द रिमेन्स अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर इन लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जो शेष बचा हुआ अपचित भोजन है, वेस्ट मटेरियल है, उसको कहाँ पर स्टोर किया जाएगा, रेक्टम के अंदर। कुछ टाइम के लिए रेक्टम के अंदर इसको स्टोर कर लिया जाता है, फिर उसको आपकी बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है, किसके थ्रू, एनल पोर के थ्रू। एनल पोर के थ्रू इसको आपकी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई और स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, और आप दोनों इंटेस्टाइन के अंदर देखेंगे कि किस तरह से फूड का डाइजेशन हुआ है और एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो इसको ध्यान से चेक करो, और ध्यान से चेक करने के बाद इसको नोट करो। कोई भी वर्ड आपको ऐसा लगता है कि ये वर्ड हमें ठीक से समझ नहीं आ रहा तो आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। डायग्राम में भी मैंने आपको यहाँ पर कंफर्म कर दिया था। वेस्टिजिनियल ऑर्गन है ये, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसको ध्यान में रखना, थोड़ा सा चेक करना इसको कि एक वेस्टिजिनियल ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वो कौन सा है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, ठीक है ना। तो दोबारा से मैं इसको एक बार ध्यान रखता हूँ। आपके माउथ से फेरिंक्स में गया, फेरिंक्स से इसोफेगस में गया फूड, और इसोफेगस से स्टमक में आया, स्टमक के बाद कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल स्टमक के 3 पार्ट्स थे, कौन कौन से थे, कार्डियक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट, फंडस पार्ट। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, इसके 3 पार्ट थे, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आया, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, सीकम, कोलोन और रेक्टम। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है,
जो मेन टॉप्स हैं, सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होगी वो कहाँ पर होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ पर होगा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। बैक्टीरिया कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपकी बॉडी के अंदर? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और बैक्टीरिया कौन सी प्रोसेस के थ्रू डाइजेशन करते हैं? फर्मेंटेशन डाइजेशन के थ्रू। ठीक है ना? तो ये आपके डाइजेशन के डिफरेंट पार्ट हो गए और मेन टॉप्स मैंने आपको दोबारा से रिवाइज कराएं और हमको ये ध्यान में रखने हैं। ओके, अब इनको आप ध्यानपूर्वक नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके।